हाय। ये फोटोशॉप का मेरा लास्ट लेक्चर है। इसमें विंडो बाकी था तो विंडो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। फिलहाल अभी कुछ इमेजेस ओपन करना चाहता हूँ, कर लेता हूँ कुछ। ये 4-5 इमेजेस मैंने ओपन कर लिए हैं और विंडो में जाते हैं अरेंज में। तो अगर बहुत सारी इमेजेस हैं और एक साथ उन्हें देखना है आपको तो ये अरेंज काम में आता है। जैसे कि टाइल ऑल वर्टिकली, तो सारे वर्टिकली टाइल जितनी भी फाइल होंगी टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगी। टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली ये कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब सेट हो जाएंगी। और आप इन पे अगर काम करना आसान लगता है आपको तो आप कर सकते हैं, या फिर दो इमेजेस लेकर के भी आप ऊपर नीचे से काम कर सकते हैं। काम सभी पे होगा, एक साथ एक ही टाइम पे काम सभी पे होगा, बस देखने का आपको थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। और अगर मैं और भी चेंज करता हूँ इसमें, टू अप हॉरिजॉन्टली, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा स्पेस मिल गया है इसमें। दो फाइल्स को एक साथ देख सकते हैं। एक ये नीचे फाइल खुली हुई है, एक ये ऊपर खुली हुई है फाइल, जो कि सिलेक्टेड है। यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाता है और इसको क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है, यानी कि ये वाली फाइल खुली हुई है। इसके अलावा टू अप वर्टिकली है, ठीक है। टू अप हॉरिजॉन्टली अगर करता हूँ तो थ्री थ्री फाइल्स हॉरिजॉन्टली खुल जाती हैं और थ्री अप वर्टिकल खुल जाती हैं। और स्टैक है, थ्री अप स्टैक्स, तो इस टाइप में खुल जाएगा। ये तीन, एक बड़ा हो जाएगा, दो छोटे रहेंगे। इस हिसाब से आप काम करने में आसानी रहेगी। आप अगर मतलब एक से ज़्यादा फाइल में काम कर रहे हैं आप तो, या फिर आपको तीन फाइल की एक साथ ज़रूरत पड़ रही है एक ही समय में काम करने की, तो तीनों को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड ऑल टू टेब्स, तो ये नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद में आता है ये वर्क स्पेस। वर्क स्पेस एसेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, कुछ नॉर्मल रखना है तो एसेंशियल पर रखिए। ये 3D है, 3D पर काम करना है तो इस पर रखिए। ये ग्राफिक एंड वेब के लिए है। एनिमेशन देना चाहते हैं तो मोशन पे रखिए। पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग के लिए। फोटोग्राफर हैं आप अगर, तो ये क्लिक करेंगे तो ये हिस्टोग्राम वगैरह फोटोग्राफी के हिसाब से ये खुल जाएगा। और रीसेट फोटोग्राफी अगर मैं कर देता हूँ, मान लो कि आपने कुछ चेंजेस कर दिया है इसमें और रीसेट फोटोग्राफी करना है, तो ये अपने आप ही वो जो पैनल आपने मूव किए थे वो अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। और ये है न्यू वर्क स्पेस। अगर मान लिया कि मैंने कोई अपना पर्सनली कोई वर्क स्पेस बनाया है, यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ। ये मैंने अपना वर्क स्पेस बना लिया है, मुझे ऐसे ही काम करना अच्छा लगता है, तो मैं इसको वर्क स्पेस में जा करके, न्यू वर्क स्पेस में जा करके नाम डाल दूंगा। इसमें जो भी नाम आपको डालना है डाल सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट रखना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट रख सकते हैं। उसके लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अब अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ इसमें, पेंटिंग का कर देता हूँ। और अगर विंडो में जा करके मैं इसमें मुकेश का जो मैंने सेव किया था, तो मुझे मेरा वर्क स्पेस मिल जाता है। और वर्क स्पेस में ये तो होता है कि डिलीट वर्क स्पेस अगर करने जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर कोई भी वर्क स्पेस को डिलीट कर सकते हैं। और ये जो मुकेश जो मैंने बना के रखा था जो कि एक्टिव है अभी, इसके लिए ये डिलीट नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ और दूसरा वर्क स्पेस लेना पड़ेगा। एसेंशियल ले लिया मैंने और अब मैं डिलीट वर्क स्पेस पे जा करके ये वाला वर्क स्पेस डिलीट कर सकता हूँ। ओके। और फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज, ये ऑनलाइन पहुंचा देगा आपको इस फाइल का एक्सटेंशन निकालने के लिए। और एक्सटेंशन है ये भी कलर थीम, ये ऑनलाइन आपको पहुंचा देगा।
3D पैनल खोलना है तो उसके लिए ये एक्शन का है, जो आपको बता दिए, मैं जल्दी जल्दी निकाल दूंगा उसे। एडजस्टमेंट भी आपको बता दिया है, और देख लीजिए एक बार, ये एडजस्टमेंट है। इसमें अगर ये कर्व्स की ज़रूरत है आपको, तो ये आप कर्व्स यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की ज़रूरत है तो यहाँ से आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक न्यू लेयर बनती जाएगी सभी के लिए, ये है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस की भी एक लेयर बन गई, और इसके नीचे जो भी लेयर आएगी, यानी कि इन तीनों के नीचे जो भी लेयर आएगी उसके ऊपर तीनों का इफेक्ट पड़ेगा। अगर न्यू लेयर इनके ऊपर बनी है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें है। और एडजस्टमेंट हटा देता हूँ मैं। और ब्रश सेटिंग में सिंपल है ये ब्रश सेटिंग, ये आपको बता दिए, अलग अलग तरीके के ब्रशेस वगैरह हैं। पूरा लेक्चर ही ब्रश के ऊपर था मेरा एक। और ये ब्रशेस आ जाएगा, ये चैनल्स आ जाएंगे, ये लेयर के पास में ही होते हैं चैनल्स, ये खुल जाएंगे। और कैरेक्टर टाइपिंग के लिए, जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारा आपको बता दिया है, कलर्स वगैरह ये सारा एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। और कैरेक्टर स्टाइल भी बता चुका हूँ, जो कि आप उसे फ्लैग दे सकते हैं या फिश आई वगैरह टाइप में इफेक्ट दे सकते हैं टेक्स्ट को। और ये क्लोन सोर्स है तो ये क्लोनिंग के लिए ये खुल जाएगा। और कलर ये दिया हुआ साइड में, कलर यहाँ से मिक्स करके बना सकते हैं, जिसका चेंजेस यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये फोरग्राउंड जो कलर है यहाँ पर इसका चेंजेस हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली ये मास्क में है ना, इसके लिए ये यहाँ पर कलर दूसरा दिखा रहा है। मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर देखिए रियल कलर दिखा रहा है। इसके बाद ग्लिप्स ओपन करता हूँ, तो ग्लिप्स यही है जो कैरेक्टर मैप मैंने आपको पहले बताए थे। कैरेक्टर मैप जैसे अभी जो फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है उसी के ही फ़ॉन्ट ये बता रहा है, जो कि कीबोर्ड में कोई कोई वर्ड नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ये हो गया है। और यहाँ से बस यहाँ से कॉपी, यहाँ से कुछ बना करके हम लोग लेके जा सकते हैं नीचे हमारी फाइल के ऊपर। और उसके बाद है, ये ग्लिप्स बंद कर देता हूँ मैं। उसके बाद है ग्रेडियंट ये खुल जाएंगे, जो कि आपको बता चुका हूँ। रेडीमेड बहुत सारे ग्रेडियंट हैं इसमें, ब्लूज़ के लिए सारे ब्लूज़ हैं, पर्पल्स के लिए सारे ग्रेडियंट हैं इसमें, इस टाइप से। और इसको बंद कर देता हूँ मैं। और है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक्चुअली आरजीबी की पोजीशन बताता है पिक्चर की, और इसमें रेड ग्रीन ब्लू कितना मात्रा में है और कहाँ पर है, ये इसमें दिखाया जाता है। जो कि अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करना, खुद ही समझ जाएंगे। हिस्टोग्राम फोटोग्राफर्स के लिए यूज होता है। इसको बंद कर देता हूँ। और हिस्ट्री बता दिया है आपको। इन्फो के लिए, ये इन्फो है, हमारा कर्सर जहाँ भी रहेगा वहाँ पर ये आरजीबी की पोजीशन, CMY के XY, यानी कि कितनी दूरी है जीरो से, यहाँ पर जीरो होता है ऊपर, ऊपर से ये कितना दूरी पर है एक्स और वाई, कितना पोजीशन पे हमारा कर्सर, ये वो बताता है। ये विड्थ और हाइट बताएगा। अगर हम किसी कोई ये रेक्टेंगल मैंने बनाया तो इसकी विड्थ और ये हाइट यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस यहाँ से इन्फो से हम ये समझ जाते हैं। और लेयर कॉम्स में ये लेयर वगैरह होती है, उनके ग्रुप्स वगैरह यूज़ करके इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये एक्शन
से रिलेटेड है, और यहाँ पर प्लस करके एक एक्शन बना सकते हैं और उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्ले करके उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेयर कॉम्प हटा देता हूँ, और लेयर्स तो ऑन रहना चाहिए। और ये है लर्न, अगर क्लिक करते हैं लर्न के ऊपर तो ये कुछ फोटोशॉप की तरफ से ही ये आ जाता है यहाँ पर। और आपको अगर देखना है कुछ इमेजेस में तो ये आपको हिंट देता जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब ये बोल रहा है क्लिक लेयर टू सो वी कैन एडिट इट, तो लेयर टू को मैं सिलेक्ट करूंगा और ये हमें टिप्स देता जा रहा है, जैसे कि इसको सिलेक्ट करना है, अब ब्रश को सिलेक्ट करना है और इसकी वैल्यू 10% वगैरह रखना है। तो इस हिसाब से ये आप ये लर्न के लिए देख सकते हैं, मतलब टाइम पास चीज़ है, आपको टाइम पास करना है तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आपको इतना आता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, और लर्न को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये लर्न चालू रहेगा। और इसके बाद ये लाइब्रेरीज है, ये ऑनलाइन कलेक्शन आगे है आपके पास में क्लाउड वगैरह में, क्रिएटिव क्लाउड लिखा हुआ है इसमें, तो उसमें कनेक्ट कुछ कलेक्शन आपने रखा हुआ है तो यहाँ पर दिखाई देगा और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और लाइब्रेरीज में बंद कर लेता हूँ, और इसमें है ये मेजरमेंट लॉग, तो ये इसके लिए मुझे रूलर लेना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए रूलर ये इसमें मिलेगा, ये रहा रूलर टूल। मुझे अगर यहाँ से डिस्टेंस पता करना है, अभी ये मैं पूरे ये सारी फाइल्स को क्लोज ही कर देता हूँ, अभी वो चालू ही है, लर्निंग चालू है क्योंकि फाइल खुली हुई है। मैं और दूसरी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेजरमेंट लॉग ऑन कर ले ओपन कर लेता हूँ, और ये यहाँ पर है रूलर टूल। इसको अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पर इसके बारे में जानकारी देगा कि ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी पोजीशन कितनी है, यहाँ पर ये दे रहा है। कई बार होता है ऐसा कि कितने पिक्सल पर आपको रखना है स्क्रीन के हिसाब से, वेब पेज आप बनाते हैं तो वहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी लेंथ बता रहा है और एंगल बता रहा है यहाँ पर ये, तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। इसके अलावा है, मैं मूव टूल ले लेता हूँ, इसके अलावा है मेजरमेंट लॉग को ऑफ कर देता हूँ। और नेविगेटर से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर पॉइंट को जूम इन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर एक रेड बॉक्स आ गया है, इस बॉक्स को अगर मैं मूव करूँगा तो पूरी पिक्चर को मैं देख सकता हूँ, यानी कि मैं जूम इन करने की मुझे एक बार ही ज़रूरत पड़ेगी और बार बार मैं इसको मूव करता रहूँगा यहाँ से पूरी। यहाँ पर मुझे फुल इमेज दिखाई दे रही है, अगर मुझे डायरेक्ट ही यहाँ पर जाना है तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, तो डिटेल में मैं मेरा काम कर सकता हूँ। नॉर्मली इसको कंट्रोल 0 कर देता हूँ और नेविगेटर को क्लोज कर देता हूँ। और नोट्स, एक्चुअली नोट्स के लिए भी यहाँ पर मिलता है, ये रहा नोट टूल। अगर मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल कुछ बनाया है, यानी कि क्या टूल इस्तेमाल किया है या जानकारी मुझे यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर मुझे जस्ट एक क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ के लिए क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ के लिए क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ के लिए अलग अलग क्लिक करना पड़ेंगे। और मान लिया कि मैं मूव टूल ले लेता हूँ और ये वाला जो मेरा है नोट, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर सकता हूँ, यानी कि कुछ समझाने के लिए टाइप कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर किस टूल का उपयोग किया था, या फिर अपनी जानकारी में सेव कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं कुछ और टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ और टाइप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नोट्स पर क्लिक करूँगा तो इसके नोट्स यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे, जबकि ये प्रिंट नहीं होंगे,
और ये हमें आपको किसी और को फाइल देना है, उसे समझाने के लिए नोट्स आप दे सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल पर्पस में ये बहुत काम में आएगा कि कौन सा पार्ट डिटेल में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टाइप करने के लिए जगह नहीं है तो आप नोट बना करके उसके ऊपर रख सकते हैं और आपके साथी को आप समझा सकते हैं या आपके स्टूडेंट्स को आप समझा सकते हैं कि ये जो पिक्चर है वो किस से रिलेटेड है, या मेडिसिन है या कोई पौधा है या जो भी है, आप उसके बारे में नोट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये नोट्स काम की चीज़ है, ये आपको समझना चाहिए। और है पैराग्राफ में यहाँ से नोट्स को, ये पैराग्राफ को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ आ जाता है, इसको इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ आपको। और पैराग्राफ स्टाइल ये दिया हुआ है यहाँ पर, पैराग्राफ स्टाइल कैसा आपको पैराग्राफ रखना है उसके लिए है। और ये पाथ पे क्लिक करता हूँ तो ये पाथ यहाँ से खुल जाता है। और पैटर्न्स अगर क्लिक करता हूँ तो ये पैटर्न्स रेडीमेड पैटर्न्स भी हैं और जो मैंने बना के रखे थे वो भी हैं इसमें। और पैटर्न्स को ऑफ कर देता हूँ, और पाथ्स को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, पाथ्स हमारे काम में बहुत आता है। प्रॉपर्टीज अगर क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज में ये फाइल की प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी है, लैंडस्केप है, या इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा ये पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से लैंडस्केप में करता हूँ तो ये लैंडस्केप में क्रॉप होके वापस से हो जाता है। और ये RGB कलर रखना है, CMY के रखना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज है कितने बिट चैनल का रखना है। और ये रूलर्स एंड ग्रिड के लिए है, यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये गाइड्स के लिए है, ये लॉक गाइड है, और ये मूव गाइड है, और ये सेट करने के लिए। तो इमेज साइज है, इमेज साइज डायरेक्ट क्लिक किया ये इमेज साइज खुल जाता है यहाँ पर। और क्रॉप अगर करना है तो यहाँ से ये क्रॉप ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं। ओके। और रिवर्ट का ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, रिवर्ट मैंने कर दिया है इसको। तो ये था प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी सभी के लिए अलग अलग रहता है। प्रॉपर्टीज़ में क्लोज कर देता हूँ। और शेप्स में अगर क्लिक करता हूँ तो ये शेप्स खुल जाते हैं, अलग अलग टाइप के शेप्स हैं ये। और स्टाइल्स में ये स्टाइल है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे भी स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ और बता चुका हूँ। सिंपल है, एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं और इसमें कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। ये न्यू लेयर पर है, और ये स्टाइल इसमें ये चेंज कर दिया है मैंने। इस तरीके से स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड बना सकते हैं, बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, जो भी है। और स्वॉचेस में ये सिंपल सिंगल सिंगल कलर्स होते हैं, ये स्वॉचेस यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कलर पिक करके। मैं स्वॉचेस हटा देता हूँ और स्टाइल हटा देता हूँ। और ये टाइमलाइन है एनिमेशन के लिए। अगर एनिमेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, तो ये वीडियो टाइमलाइन खुल जाता है और यहाँ से एनिमेशन आप कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और टूल प्रीसेट है, तो ये टूल प्रीसेट ये सारा जो भी टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, सारे टूल्स के लिए ये प्रीसेट, यानी कि जो अंदर भी है टूल्स इनके जो जो भी हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक टूल बॉक्स रखने की बजाय आप केवल इससे भी काम कर सकते हैं।
और ऑप्शंस ऑफ कर देता हूँ। तो जो ऊपर के जो ऑप्शन आते हैं, जो कि पैरामीटर्स थे, प्रॉपर्टीज थी ऊपर टूल्स वगैरह की, वो चले जाते हैं। मैं ऑप्शन को ऑन रख देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी है, इसको आप ऑन ही रखे रहने दीजिए। और ये टूल्स हैं, टूल्स गायब हो जाएंगे ये वाले। और बाकी ये फाइल्स हैं जो कि ओपन है, ओपन फाइल है यहाँ पर विंडो में। सिंपल था, ये विंडो हो गया है कंप्लीट। और मेरे और भी ट्यूटोरियल्स 3D स्टूडियो मैक्स भी मैंने पढ़ाया है, और आफ्टर इफेक्ट्स भी मैंने कंप्लीट किया है। तो आपको ट्रेंड होना है 3D स्टूडियो मैक्स या आफ्टर इफेक्ट्स में, तो आप मेरा यूडेमी से कोर्स ले लीजिए, और मिल जाएगा आपको, मेरे ही प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। और हेल्प में अगर आपको डिटेल में जाना है, डिटेल यानी कि थ्योरी में जाना है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये ऑनलाइन आपकी हेल्प करेगा। कोई भी टूल के बारे में बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में चाहिए, जहाँ पर आपको घंटों टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको, आपके लिए हेल्प दिया हुआ है। और बाकी बस यही था फोटोशॉप में। और मतलब मैंने तो आपको सारे टूल्स बताए हैं, और उन टूल्स का इस्तेमाल आपको किस प्रकार करना है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने, और ये मेरा लास्ट लेक्चर है। और अभी मैं और भी लेक्चर बनाने जा रहा हूँ दूसरे एनिमेशन से रिलेटेड। तो आप साथ में रहिए, कनेक्ट रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।